हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो बहुत इजी टॉपिक है सोल्यूशन चैप्टर का, वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितनी है उसको हम देखेंगे और उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनको भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो सॉल्युबिलिटी वो सब्सटेंस के बारे में बात करती है जिसका मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, वही सॉल्युबिलिटी होगी। अरे भाई, अब मैं ये कह सकती हूँ कि वाटर और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 100% होगी, क्योंकि जो सॉल्ट है वो इजीली वाटर में पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, उसके कोई पार्टिकल शो नहीं होते, तो मैं ये कह सकती हूँ वो 100% सॉल्युबिलिटी है। तो इसमें वही बोला है कि हम ऐसा कोई सब्सटेंस ले जो कि सॉल्वेंट में 100% सॉल्युबल हो, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी की कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले नेचर पढ़ेंगे, देन टेम्परेचर एंड देन प्रेशर। तो सबसे पहले नेचर पढ़ते हैं। नेचर किसका पढ़ेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब अपन को बहुत अच्छे से पता है कि जो लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक ही लाइक को डिसॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि अगर मैं बात करूँ NaCl और शुगर की, ठीक है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, बट जो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है वो इजीली डिसॉल्व वाटर में नहीं होते। ऑन अदर हैंड अगर मैं बात करूँ नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे बेंजीन में, पर जो NaCl और शुगर है वो इजीली डिसॉल्व बेंजीन में नहीं होंगे। तो हमने नीचे में क्या पढ़ा कि हमेशा लाइक डिसॉल्व लाइक करता है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर डेल ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से देखना, यहाँ पर एग्जामिनर फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बना लेता है कि बताओ सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि डेल एच ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वहीं अगर डेल एच लेस देन 0 है तो सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फर्दर हम देखते हैं प्रेशर के बारे में। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम देखते हैं तो इट डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट एट सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉल्युबिलिटी का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली अनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए प्रेशर का इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है और उसके क्या कितने कितने फैक्टर्स हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।